पिन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग 38वें दिन में दाखिल हो गई और इन 38 रोज में फलस्तीन में 12,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और 35,000 से ज्यादा जख्मी हुए। जो मुसलमान ममालिक का किरदार है वो आपके सामने। OIC की मीटिंग, अरब लीग की मीटिंग हुई, UN की मीटिंग्स हुई, एलामिया जारी हुए, लेकिन कोई भी अमली इकदाम नहीं किया गया। मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान ममालिक की मुआशरों से ज्यादा रद्द-ए-अमल यूरोप और अमेरिका बल्कि इसराइल तक के मुआशरे में सामने आया। इसराइल के अंदर से भी एहतजाज हुआ नेतन्याहू के खिलाफ, इस जंग के खिलाफ और इस बर्बरियत के खिलाफ। उनका भी मुतालबा था, इसराइली यहूदियों का भी, कि ये जंग बंद की जाए और ये सफाकियत रोकी जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। अमेरिका के अंदर भी, अमेरिकी मुआशरे में भी इस जंग के खिलाफ रद्द-ए-अमल आया। हुकूमत का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ था, अवाम का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ था। इसी तरीके से यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों और मुआशरों में भी अवामी रद्द-ए-अमल इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन की या हमास की हिमायत में था, जबकि बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे ममालिक और इटली जैसे ममालिक की हुकूमतों का जो रिस्पॉन्स था वो इसराइल की हिमायत में था। अगर सऊदी अरब की बात की जाए, UAE की बात की जाए, तो इन दो ममालिक की तरफ से रद्द-ए-अमल अगर सामने आता, हुकूमतों की तरफ से रद्द-ए-अमल अगर सामने आता, तो शायद इसराइल पर कोई उसका प्रेशर जनरेट होता। ना तो उन मुआशरों में किसी को इजाजत थी कि वो बाहर निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और ना ही उन हुकूमतों ने इसराइल के खिलाफ कोई फैसलाकुन इकदामात किए। इसराइल को किसी किस्म के दबाव का सामना नहीं करना पड़ा मुसलमान ममालिक की तरफ से, खुसूसन अरब ममालिक की तरफ से। मुसलमान और अरब ममालिक का रवैया फलस्तीन के हवाले से इंतहाई मुनाफिकाना और सफाकाना है। उनका अगर ये कहना है कि उनके दिल क़िबला अव्वल के लिए धड़कते हैं या फलस्तीनियों के लिए धड़कते हैं, तो मैं इसको सरीहन झूठ और मुनाफिकत से ताबीर करूंगा। अगर उनके दिल वाकई फलस्तीनियों के लिए या क़िबला अव्वल के लिए धड़कते होते तो वो कभी भी उन्हें बेयारो मददगार न छोड़ते। क्या मुसलमान ममालिक और अरब ममालिक ने ये कहा कि फलस्तीनी उनके मुल्कों में आ जाएं और वो उनको पनाह दे दें, उनको नेशनैलिटी दें, लेकिन उनकी किसी भी मुल्क में दाखिले पर पाबंदी है। कोई मुसलमान मुल्क उन्हें लेने को तैयार नहीं, और इसराइल उन्हें गजा या वेस्ट बैंक में रहने नहीं देता। उनके लिए जिंदगी दोहरी मुश्किल में है। ना वो अपने मुल्क में गजा या वेस्ट बैंक में रह सकते हैं। फलस्तीन का बॉर्डर अगर मिस्र से लगता है या उर्दन से लगता है, तो वो दोनों ममालिक फलस्तीनियों को अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाजत नहीं देते। आपने देखा कि जब फलस्तीनियों को एक तरफ से इसराइल की बम्बारमेंट का सामना था, तो दूसरी तरफ मिस्र ने वो जो राहदारी थी उसे बंद कर दिया और फलस्तीनियों को मिस्र जाने की इजाजत न मिली। इस तमाम सूरत हाल से निकालने में जहाँ पर अमेरिका, बरतानिया और मगरब के दूसरे ममालिक कसूरवार हैं, वहाँ पर अरब ममालिक भी मुकम्मल तौर पर कसूरवार हैं। अगर अरब ममालिक इसराइल के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात या सफारती ताल्लुकात को मुनक़ता करते और उन पर वो जो प्रेशर था वो जनरेट करते, इसराइल वो दबाव महसूस करता और वो फलस्तीन पर अपनी बम्बारमेंट को ख़त्म करने का फैसला करता। दुनिया के किसी भी मुल्क के हुक्मरान या वज़ीर ख़ारजा का इसराइल के बारे में वो रवैया नहीं था जो जनूबी अफ्रीका की वज़ीर ख़ारजा नालिदी पिंदोर का था। नालिदी पिंदोर ने ये मुतालबा किया है कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम कत्लेआम के हवाले से मुकदमात दर्ज किए जाए और उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि वो इन जराइम के मुर्तकिब हो रहे हैं। लिहाजा उनको और उनकी काबीना के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किए जाएं और इंटरनेशनल कोर्ट उसमें अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, उनके वारंट जारी किए जाए और उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए। ये वो मुतालबा है जो मुसलमान ममालिक की तरफ से, उनके वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, सदूर की तरफ या उनके बादशाहों की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। इसके बावजूद कि वो मुख्तलिफ मीटिंग्स करते रहे और उनकी वो तमाम मीटिंग्स बेनतीजा साबित हुई। देखना ये है कि हम फलस्तीन के मसले या फलस्तीनियों के मसले को मुस्तकिल तौर पर कैसे हल कर सकते हैं। इसके हवाले से मेरे ख्याल में दो चीजें ज़हन में रखनी चाहिए। फलस्तीनियों को तालीम, तरक्की के हवाले से उनका साथ दिया जाना चाहिए। दूसरा, मुसलमान ममालिक के दरमियान एक फंड कायम किया जाए जो मुस्तकिल तौर पर फलस्तीनियों की मदद के लिए हो। अगर 50 करोड़ डॉलर भी एक मुल्क उस फंड में दे तो 57 ममालिक की तरफ से एक सब्सटेंशियल अमाउंट इकट्ठी हो जाती है। वो अमाउंट फलस्तीन की तरक्की के हवाले से, उनकी सेहत, उनकी तालीम के हवाले से खर्च की जानी चाहिए और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है कि उस फंड को वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर या एक बॉडी फलस्तीन में इस्तेमाल करे
اور اس سے فلسطینیوں کو آسانیاں ہوں. اور جب تک فلسطینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، ان کے اقتصادی مسائل حل نہیں ہوں گے، وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. جب تک وہ سائنٹیفک ایجوکیشن اور دوسری تمام تحقیق میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے تو وہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ان کا مقابلہ ایک ایسے ملک کے ساتھ، ایک ایسی قوم کے ساتھ ہے جو ان سے دہائیاں بلکہ صدیوں کے اعتبار سے آگے ہے. دنیا کے سفسٹیکیٹڈ ترین ہتھیار اور جو اقتصادی ترقی ہے وہ اسرائیل کے اندر موجود ہے، اور اسرائیل فلسطین کے بالکل ساتھ ہے. اس کا بارڈر اس کے ساتھ ہے، لیکن جو فلسطین کی صورتحال ہے وہاں پانی بھی پینے کو نہیں ہے، وہ بیماریوں سے مرتے ہیں. تو ایسے قوم یا ایسے لوگ اسرائیل جیسی طاقت کا مقابلہ کیسے کریں گے، جبکہ اسرائیل ایک ایٹمی طاقت بھی ہے؟ تو مسلمان ممالک کو ایک میکانزم بنانا ہوگا تاکہ وہ ان کی ترقی، ان کی صحت، ان کی تعلیم اور ان کی ویل بینگ کے لیے کام آ سکیں. تمام مسلمان ممالک ایک باڈی بنا کے آگے بڑھیں تو کسی بھی مسلمان ملک کے اوپر اسرائیل یا امریکہ یا کسی بھی ایسے ہوسٹائل کنٹری کا اثر نہیں ہوگا. وہ ایک کلیکٹیو باڈی ہوگی تو تمام ممالک کے خلاف تو امریکہ یا اسرائیل کارروائی نہیں کر سکے گا. مسلمان ممالک خاص طور پہ عرب ممالک آگے بڑھیں تو اسرائیل کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے اور فلسطینیوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی. اب تک کے لیے اتنے ہی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.